अभी भारत में फेस्टिव सीज़न चल रहा है और फेस्टिव सीज़न मतलब त्यौहार का मौसम। छठ पूजा इस फेस्टिव सीज़न का प्रकर्ष है। प्रकर्ष मतलब चरम स्थल है। दिवाली दशहरा मनाने के बाद ये छठ पूजा भारत में मनाया जाता है, जिसमें लोग हुजूम के साथ जुटते हैं। जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं वहाँ वहाँ मूलतः यह छठ पूजा मनाई जाती है। मूलतः यह बिहार का ही पर्व है, पर बिहार के जहाँ जहाँ लोग बच्चे गए हुए हैं, जहाँ जहाँ परिवार गए हुए हैं, वहाँ वहाँ यह छठ पूजा मनाई जाती है। और यह केवल बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी यह छठ पूजा मनाई जाती है। इसलिए इस छठ पूजा को पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। बाकी दूसरी पूजा को केवल पूजा माना जाता है, लेकिन इस पूजा को महापूजा या महापर्व कहा जाता है। जन आस्था का या लोक आस्था का महापर्व है। मेरे दिमाग में भी 3 विशेषताएं हैं खास करके, जो इस पर्व को महापर्व बनाने में मददगार है। पहला तो पकवान के रूप में ठेकुआ, दूसरा भजन के रूप में या गीत के रूप में उगा हे सूरज देव, और तीसरा पूजा स्थल के रूप में तालाब या पानी के जलाशय, जो इसकी शुद्धता को मेंटेन किए हुए है। मेरी आँखों को अपने परिवार की 3-3 पीढ़ियों को छठ करते हुए देखने का सौभाग्य हासिल है। पहले हमारी दादी करती थी, बाद को हमारी चाची और माँ ने इस व्रत को संभाला, और अभी मैं अपने समवयस्क भाइयों को करते हुए छठ पूजा करते हुए देखता हूँ तो मन में बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी होती है। मन में केवल इतनी ही अभी इच्छा है कि आगे की पीढ़ी के, परिवार के आगे की पीढ़ी को भी छठ पूजा करते हुए देखूं, और जो संस्कृति, जो विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है वो आगे बढ़ता हुआ देखूं। यह छठ पूजा लगभग 4 दिनों की छठ पूजा है, जिसमें 2 दिन तो निर्जला व्रत और निरन्न रहते हैं। व्रती लोग इस पूजा में बहुत दृढ़ संकल्पित और बहुत एक तरह से बहुत कष्ट का परिचय देते हैं। इस वीडियो को इस नोट पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि जिस बिहार और बिहार की जनता ने
अपनी गहरी श्रद्धा और संकल्प से छठ पर्व को महापर्व में परिणत करके पूरे देश को नतमस्तक कर दिया, उस बिहार को थोड़ी सद्बुद्धि और मिले कि आसन्न भविष्य में दरवाज़ा खटखटाते व्यापक राजनीतिक परिवर्तन को साकार करने का भी संकल्प उठा सके और कभी इस करवट तो कभी उस करवट बैठते राजनीतिक ऊँट को सही करवट बैठाने का वाहक बन सके।